नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ परीक्षा के लिए हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज शुरू की है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो पोर्सन है वो है हम लोगों का हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में भी मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। इसके पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं इस पे हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो ना देखा हो देख लेना एक बार। आज तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि खासकर आपको वैसे पता है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट मिडिवल का पोर्शन कम है, मॉडर्न का ज़्यादा है। और खासकर अगर मिडिवल की बात बताऊं तो इसमें आपसे या तो साहित्य से क्वेश्चन आएगा, साहित्य का मतलब प्रमुख पुस्तकें, या तो मिलान करने को या क्रम से लगाने को, या जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके द्वारा जो बनवाई गई चीजें हैं, निर्माण कार्य हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं दोनों पोर्शन को अच्छे से कवर करने वाले। ठीक है, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जरिए, और लास्ट में जब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो लास्ट में थोड़ा सा थ्योरी में बताऊंगा। ठीक है, मतलब पूरा आपको आज कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री क्लास 3 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पीसीएसजे 2023 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। गिलाजी किसके दरबार के विख्यात रचनाकार थे? गिलाजी। अब चूंकि ये बिल्कुल कुछ लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन ये लेटेस्ट आया हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन रख दे। ठीक है, तो गिलाजी किसके शासनकाल के विख्यात रचनाकार थे? अकबर के काल के थे। अकबर के काल के एक नाम सुना होगा, फैजी। फैजी सुना है? तो याद रखना है, ये जो फैजी था ये इसके पहले जो राजकवि था। फैजी कौन था? राजकवि। तो फैजी के पहले जो राजकवि था अकबर के शासनकाल में वो था गिलाजी। बस इतना याद रखना है। और गिलाजी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मदाद ए अनवर। क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, मदाद ए अनवर इनकी एक प्रमुख रचना है। और एक प्रमुख रचना अगर मैं बताऊं तो मिरातुस सफ़ा, मिरातुस सफ़ा। ठीक है, तो मदाद ए अनवर और मिरातुस सफ़ा ये किसकी है? गिलाजी की है। किसके शासनकाल के थे? ये अकबर के शासनकाल के थे। ठीक है, और हालांकि जब मुगल आएंगे तो अकबर के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, तो मुगल को तो अच्छे से करना ही करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और ये भी पीसीएसजे में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? और ये प्रश्न मैंने पिछले टर्न पे भी आपको बताया था बहुत ही डिटेल्ड में। ठीक है, क्या बताया था कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे है ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अजमेर में है। अजमेर में है। और अजमेर में आपको पता है कि शासन किसका था पहले? चौहान वंश का। तो चौहान वंश के एक शासक थे विग्रहराज। विग्रहराज, विग्रहराज फोर्थ, और इनका उपनाम है बीसल देव, या एक उपाधि है बीसल देव। ठीक है, अब विग्रहराज फोर्थ ने क्या किया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कहाँ? अजमेर में। और विग्रहराज की एक नाटक है हरिकेली नाटक। क्या नाम है? हरिकेली। तो कुल मिला के इसी संस्कृत विश्वविद्यालयों को तोड़वाकर, इसी को तोड़वाकर क्या किया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। और हरिकेली नाटक भी यहीं पर इसके अंश मिलते थे। तो जाहिर सी बात है, जब अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया तो पूरी तरीके से ये नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इसी कारण से हरिकेली नाटक के कुछ अंश वहां पर मिल जाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी आप कर ले जाओगे, लेकिन बहुत ही घुमा के पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जब तक 2 से 3 बार रिवीजन नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो इस वजह से रिवीजन ज्यादा करो। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो तारीख उल हिंद के बारे में समझिए। अल बरूनी कौन था?
महमूद गजनवी, मैंने आपको बताया था पहली क्लास थी शायद, महमूद गजनवी के कुछ इतिहासकार थे, रचनाकार थे। कौन थे? एक उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी, ये 3-4 नाम बताए थे मैंने, जिसमें अलबरूनी एक प्रसिद्ध था जो कि 11वीं सदी में भारत आया था, 11वीं सदी में भारत आया था, और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम इतिहासकार, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम प्रथम इतिहासकार या प्रथम मुस्लिम इतिहासकार, ठीक है। और अलबरूनी, ध्यान रखना है कि इसकी रचनाएं कौन कौन सी है? तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद, इसकी 2 रचनाएं हैं, तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। ये 2 रचनाएं इसकी याद रखनी है। अब इसने किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा, ऑप्शन टी। किस भाषा में लिखा था? ये अरबी भाषा में, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? देखिए, या तो पूछ लेगा कि हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, सिंध की जानकारी मिलती है, या पूछ लेगा कि भारत में जो अरब आक्रमण हुए, अरब आक्रमण, तो इसका उल्लेख किसमें है? ठीक है, ये दोनों उल्लेख मिलते हैं भैया चचनामा ग्रंथ में, ऑप्शन है। मैंने पहली क्लास में चचनामा ग्रंथ के बारे में बताया था, क्या था कि अरबों का जो आक्रमण हुआ वो किससे पता चलता है? चचनामा ग्रंथ से। चचनामा ग्रंथ की भाषा क्या है? अरबी है भाई, अरबों का आक्रमण हुआ तो अरबी होगी। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये एक बार पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजी अनुवाद चचनामा ग्रंथ का किसने किया है? तो U.M. दाऊदपोटा, U.M. दाऊदपोटा, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार, या मैं कह दूं खड़ी बोली का आविष्कार, खड़ी बोली का रचनाकार, ये सब कौन है? ये सब है भैया अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इज द राइट। और अमीर खुसरो किसके साथ समकालीन है? एक नाम याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि काफ़ी नाम आएंगे, अभी मैं आके बताऊंगा आपको, लेकिन एक नाम अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखना है। क्यों? अलाउद्दीन शासनकाल में ही इसने क्या किया था? खजाइन उल फुतू लिखा था, खजाइन उल फुतू इसकी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है खजाइन उल फुतू। इसमें रानी पद्मावती के सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया है, तो खजाइन उल फुतू में किया गया है। किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। क्लियर है? और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज एटा, कासगंज एटा यूपी में हुआ है ना, यूपी स्पेशल में भी कई बार प्रश्न आ चुका है ये। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, देखिए आ गया, पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? अलबरूनी। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है अलबरूनी कौन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक है, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, वो भी 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किसमें है? तो ये फतवा ए जहांदारी में है, फतवा ए जहांदारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय के एक इतिहासकार को बंदी बना लिया था, वो कौन था? बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी बोला जाता है। इसी बर्नी की 2 रचनाएं हैं, एक है तारीख है फिरोज शाही, और दूसरी है फतवा ए जहांदारी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, ये बहुत बार पूछा गया है, सैकड़ों बार की ये रचना किसकी है? तो ध्यान रखना है बर्नी की है। बर्नी किसके समकालीन है? फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अगर आपने तुगलक वंश डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता है कि एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा शासक है और अभागा शासक, ठीक है, क्योंकि इसकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में एक यात्री आता है, जिसका नाम है इब्र बतूता। कहाँ से आता है? मोरक्को से।
कहाँ से आता है भैया? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को से ये भारत आता है। और इसी इब्र बतूता, तो पहली बात तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। और इसी इब्र बतूता की एक पुस्तक है, इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रेहला। क्या पुस्तक है? रेहला। पुस्तक ध्यान रखनी है, आज डिटेल में हम लोग पुस्तक ही पढ़ रहे हैं केवल, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है व्यापारियों के आवागमन के बारे में लिखा है, डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है ना, इन सब के बारे में इसने लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्र बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था, तो इब्र बतूता को काजी नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? काजी बनाया गया था भैया। कहाँ का? दिल्ली का। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इब्र बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था, तो दिल्ली का। क्लियर है? इतनी डिटेल बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, तो ये तो मैंने पिछले टर्न पे भी क्वेश्चन बताया था कि अपने संस्मरण का मतलब एक स्वयं की आत्मकथा लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। क्या नाम है? फतुआत। एक मिनट। फतुआत ए फिरोज शाही। ठीक। और अभी सबके जितने भी शासक हुए हैं, चाहे फिरोज शाह तुगलक हो, बलबन हो, इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, सभी के हम लोग निर्माण कार्य देखने वाले हैं। निर्माण कार्य हैं या प्रमुख विभाग हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग पूरा देखेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। चलिए आगे चलें। तबकात ए नाशरी के लेखक हैं, तो तबकात ए नाशरी की रचना किसने की है? इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज है। कौन है? मिनहाज उस सिराज। और यहाँ से एक और प्रश्न आएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है, तो भैया मिनहाज उस सिराज में तराइन के युद्ध का वर्णन है। क्लियर है? तराइन के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215 के करीब। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? देखिए यही मैं बता रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 सुल्तानों मतलब कहने का कि दिल्ली में 8 शासक के शासनकाल में वह मौजूद था। कौन है भैया? वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। अब अमीर खुसरो ने कौन कौन 8 हैं थोड़ा सा देख लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो भैया पहला है बलबन। बलबन के शासनकाल में भी था ये, ठीक है। बलबन के बाद कौन आता है? कैकुबाद। कैकुबाद। कैकुबाद के कौन आता है? क्यूमर्स। क्यूमर्स। और कैकुबाद क्यूमर्स इन दोनों की हत्या किसने कर दी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इन दोनों की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। और इसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरव शाह। खुसरव शाह। और खुसरो शाह के बाद गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की स्थापना हो गई। गयासुद्दीन तुगलक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही 8 शासकों के शासनकाल में अमीर खुसरो मौजूद था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की रचना की, सितार वादक कहा जाता था इसको, ठीक है। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी बोला गया। और ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो के अगर पूछ ले गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो याद रखना है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ये कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। क्लियर? तो यहां से इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसबी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना है बहुत अच्छे से। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के मैंने आपको पिछली बार युद्ध कराए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला युद्ध किया था वो गुजरात,
उत्तर काल में उत्तर भारत में देखेंगे गुजरात में। कब? 1299 करीब। और गुजरात में शासन कौन था? कर्ण बघेल। कर्ण बघेल की पुत्री है एक, पुत्री का नाम क्या है? देवल देवी। देवल देवी। इसी देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी ने किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गया। इसी से अलाउद्दीन खिलजी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्या नाम था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। और जब राणा रतन सिंह, जो पद्मावती मूवी देखी होगी, रतन सिंह को जब पराजित किया चित्तौड़ में, तो जो चित्तौड़ इन्होंने ये अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया ना, उसी चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद, अपने इसी पुत्र खिज्र खां की याद में। क्या रख दिया? खिजराबाद। हालांकि वो स्टोरी है, आपने पढ़ी होगी। तो याद रखना है कि इसी खिज्र खां के आदेश पर, इसी खिज्र खां के आदेश पर आशिका लिखा गया था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। तो कौन अभी है शासनकाल? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसके आदेश पर, आदेश किसने दिया था? खिज्र खान ने। किसके शासनकाल में लिखा गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्या? आशिका। और एक खजानुल फुतूह, आपको पता ही है, मैंने एक रचना और बताइए, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो की है वो भी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। देखिए बहुत अच्छे से। अलबरूनी, अलबरूनी ने आपको पता है कि तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद ये लिखी है। रज्मनामा, रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का अनुवाद है, फारसी अनुवाद। किसने किया है फारसी अनुवाद? बदायूनी ने। बदायूनी। हालांकि ये सब मुगल में बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। तारीख हिंद, किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। बर्नी ने क्या लिखा है? तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, ये दो रचनाएं हैं, इसकी हटा दो। अमीर खुसरो की रचना क्या है? तुगलकनामा, बिल्कुल सही है। और ये याद रखना है इसकी क्या है? अंतिम मनसवी है, मसनवी या रचना, अंतिम रचना है इसकी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अमीर खुसरो सबसे लास्ट में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में रुका था और सबसे अंतिम शासक वही था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, सॉरी, अमीर खुसरो ने 8 शासकों के शासनकाल में राज किया। ये राज कवि था। अंतिम कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और इसी गयासुद्दीन तुगलक की कुछ विजय का उल्लेख यही सी तुगलकनामा में है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका पूछेगा, हम लोगों ने कितनी रचनाएं देख ली? अमीर खुसरो की एक रचना खजानुल फुतूह, एक रचना आशिका, और एक रचना तुगलकनामा। तो 3 रचनाएं हम लोगों ने देख ली ऑलरेडी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की है? बताइए, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी। तारीख फिरोजशाही फतवा ए जहांदारी किसकी है? भैया बर्नी की है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कर देते हैं। तो जो पहले आ रहा है उसको करो, एलिमिनेट करके करो। अलबरूनी की किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद, तो ऑप्शन डी ए का हो जाएगा, ये चौथा। तो ए का हो जाएगा चौथा, तो बस ऑप्शन बी मिल रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, एक ही मिल गया। और अमीर खुसरो की रचना मैंने बताई थी 3, जिसमें से एक मिल गई है खजानुल फुतूह। सी का दूसरा केवल एक ही में है। तो आपको केवल 2 रचनाएं या एक ही रचना इसमें से पता हो तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 100% एक नंबर आपको मिल जाएगा एक ऋषि के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक तरफ लेखक है और एक तरफ रचना है, देख लेते हैं। जियारुद्दीन बर्नी 2 रचनाएं बताई हैं, तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी। तो तारीख फिरोजशाही लिखा है ए का 3, तो ए अब सी तो हटा दो। उसके बाद मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज भी हम लोगों ने अभी देख लिया है। मिनहाज उस सिराज किसकी है? जिसमें तराइन के युद्धों का वर्णन किया गया है। तो तबकात नाशिरी की है। तो सी का दूसरा इसमें मिल गया है। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, एक चीज बता दो, जितनी रचनाएं हैं मध्यकालीन भारत की खासकर, वो ज़्यादातर चीज़ें रिपीट ही होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होती है। तो मैं आपको सभी करा दे रहा हूँ, सब याद कर लो। ठीक है, बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है 150-200 याद करनी ना भाई, बहुत ही कम है। उतनी याद कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा?
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पीछे वाले पेपरों में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, और होते हैं हार्ड, समझिएगा। तो उनके सही करने का तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से रट डालो, समझ में नहीं आ रहा तो भी रट डालो, और आगे होता ये है लगभग लगभग 80% चांस होते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। जैसे मैं बात बताऊं आर ओ की, आर ओ में आपको यूपी पीसीएस 2024 में जो पेपर होने वाला है, इससे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं जैसे 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब सुख सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूती नाम रखा, तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। अब या तो इसको रट डालो, उससे होगा क्या, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा या आगे चल के मिलान करने को आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलें। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, ठीक है कर देते हैं। तो अमीर खुसरो की हमने रचना देखी है, खजानी फतू देखी है, तुगलकनामा देखी है और आशिका देखी है। डी का 2 और डी का 2 केवल इसमें है, ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? मुल्ला दाऊद, चंदायन है, दामोदर कवि, पद्मावती कथा है और सोमनाथ राग विबोध है। लेकिन आपको सिंगल एक पता है, बाकी 3 के बारे में आपने सुना भी नहीं है, तब भी आपका 1 नंबर आराम से मिल गया। क्लियर? चलिए आगे चले। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई थी? कौन सी पहले लिखी गई थी? ठीक है देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आर में आया है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर का अगर पेपर देना है तो आर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको तो रटना पड़ेगा। जैसे पद्मावत की बात करें तो ज़्यादा लोगों को पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कब लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्लियर? उसके बाद इंद्रावती की बात कर लें तो नूर मोहम्मद ने लिखी है। नूर मोहम्मद ने कब? 1743 के आसपास। मधुमालती, मधुमालती मंझन की लिखी हुई है, मंझन कब? 1545। और मृगावती, मृगावती किसने लिखी है? कुतुबन कब? 1503। तो यहां से पूछा गया है कौन सी पहले लिखी गई है, तो 1503 ये पहले लिखी गई है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, काफी डिटेल क्वेश्चन था, आया भी तो है मेंस में। ठीक, चलिए आगे देखें। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है? तो महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्ना ने लिखा है, नन्ना, ऑप्शन बी। ठीक है, और फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो रज्मनामा फारसी भाषा में अनुवाद है, बदायूनी ने किया है। ठीक है, ये सभी मुगल काल में आने वाले क्वेश्चन है, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। चलिए आगे देखें। तब तक भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? मैं शुरुआत से बोल रहा था खड़ी बोली, खड़ी बोली विकास किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखें। दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा का संरक्षण दिया गया था? दिल्ली किस भाषा को संरक्षण दिया गया था? मतलब दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए हैं उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है या किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया है? याद रखना है, दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी? फारसी थी, तो फारसी का तो संरक्षण करेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट। हाँ, मिलान करना, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। ठीक है, तुगलकनामा अभी देखा है, किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सबसे अंतिम किस शासक के साथ किस शासनकाल में था? अंतिम कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ युद्ध किए, उनके विजय का उल्लेख तुगलकनामा में है, तो डी का हो गया दूसरा। तो डी का जैसे दूसरा हो गया, एसी काट दो। उसके बाद है तारीकुल हिंद, किताबुल हिंद किसकी? अलबरूनी की है। सी का 1, सी का 1, बस ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ हो गया? अब बहुत बार आ चुके हैं ये सभी, बहुत बार, और लेटेस्ट आया हुआ है 2021 में फिर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही नए नए पुस्तकें हैं, स्पेशल पुस्तकें हैं, और ये भी लेटेस्ट आया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली देखना है। दलाइल ए फिरोज शाही, अज्जाउद्दीन खालिद खान ने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको डिटेल में आवश्यकता नहीं है जाने की। अब दिक्कत ये है कि ये याद कैसे होंगी? तो सिंपल सी चीज़ है, जब से आप 2 या 3 बार देखिए, मोस्टली मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा अगर गिनेंगे तो 20 से 25 ही केवल रचनाएं हैं,
जो नई है, बाकी सब रिपीटेड है। ठीक है, और इनमें भी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मुश्किल से 10-15 में आपको दिक्कत हो रही होगी। 10-15 को एक पेज पे लिखो, 2 बार देखो, 2 बार लिखो, याद हो जाएंगी। ऑप्शन में आएगा तो कर ही लोगे। ठीक है, सिंपल तरीका है, ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पास करो, निकलो। और तारीख मुबारक शाही याहिना बिन अहमद ने लिखी है, बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा आपको कि तारीख फिरोज शाही जो है ये है, तो या तो गलत होगा। नहीं भैया, ये सही है। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने भी लिखी है, तारीख फिरोज शाही, और फतवाए जहांदारी, और शम्स ए सिराज अफीफ ने भी तारीख फिरोज शाही लिखी है। इस वजह से बहुत ही क्वेश्चन हार्ड हो जाता है इसी हिसाब से। और क्या है ये, मुंसत ए महरू निजामुद्दीन औलिया, ये गलत है आपका। निजामुद्दीन अहमद है, निजामुद्दीन अहमद ने किसकी रचना की है, तबकत ए अकबरी। मैं फिर बह रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन जैसे तारीख फिरोज शाही, अब आपको मिला कि भैया ये बर्नी ने भी लिखी है और शम्स ए सिराज अफीक ने भी लिखी है, अफीफ ने। अब ये आप नोट करो, हो सकता है आगे आ जाए। अगर हार्ड बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा कि कोई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी कि तारीख फिरोज शाही 99% लोग यही करेंगे कि बर्नी फेमस है, क्योंकि शम्स ए सिराज अफीफ का नाम ज़्यादा नहीं सुनोगे, लेकिन आ चुका है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे अगर डेट पता है तो डेट वाइज करो, नहीं तो ऐसी मिलान करो। कैसे, देखो, किताबुल हिंद किसने लिखी है, अल बरूनी ने। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की है, पृथ्वीराज चौहान के समय की है। और फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही फतवाए जहांदारी बर्नी की। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ है, अल बरूनी, अल बरूनी भारत आया है, तो तीसरा पहले कर दो। उसके बाद मोहम्मद गौरी बाद में आया, और उसके बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान, तो 2 पहले कर दो, सॉरी 2 उसके बाद कर दो। उसके बाद 3-2, तो 3-2 जैसे ही करोगे आपको मिल गया 3-2 क्रम से लगे हुए हैं, ऑप्शन डी इज द राइट। नहीं समझे, किताबुल हिंद अल बरूनी, जो कि सबसे पहले अरब आक्रमण तुर्क आक्रमण मैंने बताया था, सबसे पहले 3 पहले नंबर पे होगा। तो पहली बात तो ए सी तो हटा ही दो। उसके बाद एक आएगा कि 2 आएगा, एक है फतवाए जहांदारी जो कि बर्नी है, बाद में आता है बहुत, है ना, फिरोज शाह तुगलक के काल में, तुगलक वंश। जी आपका पहले है पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध, तो 3 के बाद 2 आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, बाकी नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या, अपने को केवल आंसर निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी आपको। अब हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं साहित्य वाले। अब मैंने जो कहा था मुश्किल से 5 या 10 मिनट और देख लेते हैं एक बार रिवीजन मोड में। ठीक है, क्या जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख निर्माणकार हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से देखना है। शासकों के निर्माण और प्रमुख विभाग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, कहाँ, दिल्ली में, सबसे पहले। यार डिटेल नहीं चलेंगे, डिटेल आप लोगों ने पढ़ा है। कुतुब मीनार बनवाया दूसरे नंबर पे, तो क्रम से अगर लगाने को आएगा तो पहले नंबर पे कुव्वतुल इस्लाम बनवाया था, दूसरे नंबर पे कुतुबुद्दीन बनवाया था, सॉरी कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद आए का झोपड़ा, कहाँ पर, अजमेर में। क्लियर है, इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 दल का निर्माण किया, जिसमें 40 सरदारों का गुट था शासन चलाने के लिए। मदरसा ए नासरिया सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बड़े पुत्र के नाम पर बनवाया, जो कि भारत का पहला मकबरा था। हौज ए शमसी, ईदगाह या तालाब का निर्माण करवाया, कहाँ, बदायूं में। क्यों बदायूं में ही, क्यों, क्योंकि शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का ही गवर्नर था। और अतारकिन का दरवाजा, ये कहाँ बनवाया, नागौर में। नागौर सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था बागौर में शुरू हुई, सॉरी नागौर में शुरू हुई, राजस्थान, बस नागौर से याद रख लेना है, बागौर। बागौर कहाँ, ये भी राजस्थान में। पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान नागौर में शुरू हुई ना, बस नागौर बागौर दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। अतारकिन का दरवाजा कहाँ बनवाया है, बागौर में। और इसी अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने आगे चलकर बुलंद दरवाजा बनवाया था, वो आगे बात करेंगे हम लोग। बलबन ने क्या किया, दीवान बरीद और दीवान अर्ज, ये 2 विभाग बनवाए थे। दीवान बरीद एक गुप्तचर विभाग था,
और दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन का मकबरा बनवाया, शीरी फोर्ट दिल्ली में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है। क्लियर है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बदल दी थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, सोन घर का निर्माण करवाया था अकाल के लिए, जब अकाल पड़ गया था तो अनाज के लिए सोन घर का निर्माण करवाया था। दीवान कोही कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी। क्लियर। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दास एक घड़ियाल एक घड़ी बनवाई थी। दीवान बगदान जो कि एक दास विभाग था, क्या था, दास विभाग, ये बनवाया था। दारुल सिफा एक हॉस्पिटल बनवाया था, हॉस्पिटल था ये एक। दीवान खैरात एक दान विभाग था। फटाफट से करवा लो क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। और रोजगार कार्यालय बनवाया था, एक PWD बनवाया था। रोजगार किसके लिए, जो भी युवा है वहां के, उनके लिए। ठीक है। और दीवान इस्तिहाक क्या था, एक पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद करनी है। मुश्किल से 5 मिनट में हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया और प्रमुख विभाग देख लिए एक ही लाइन में, हालांकि पिछली बार मैं बता चुका हूँ। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।